Exercise 4.5. Question number 1. Find adjoint of. तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपको ये मैट्रिक्स सपोज मैंने A मान लिया 1 2 3 4, ठीक है, इसका एडजॉइंट निकालना। और इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इसका एडजॉइंट निकालना है 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1। चलिए सॉल्व करके बताइए। सो 2 by 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट निकालना तो बहुत ही आसान है। पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे लिखें, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू AIJ, यानी को फैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का क्या होता है, ये ट्रांसपोज को फैक्टर लो, है ना। कैसे निकालेंगे को फैक्टर, A11 M11 होता है। इसको हाइड करने के बाद फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपाने के बाद जो n-1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है उसका ये डिटरमिनेंट होता है। तो यहां से कितना आएगा -3, यहां से कितना आएगा -2 और यहां से आएगा 1। इसका ट्रांसपोज लेने आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं 4 -3 -2 और 1। आपको डायरेक्टली कैसे सिखाया था मैंने, इसको तो क्या करें इंटरचेंज, और इनका क्या कर दें बताओ, साइन चेंज। ये तो आपको डायरेक्टली याद रखने के लिए एग्जाम में तो आपको पूरा परफॉर्म करना है। तो -2 -3 और 1 और 4 को इंटरचेंज कर दो, ये हो गया एडजॉइंट, है ना। चलिए इसका निकालेंगे, इसको आप डी मैट्रिक्स लेट कर लें। सो एडजॉइंट ऑफ डी निकालने के लिए पहले इसका कोफैक्टर निकालते हैं, देखिए ना, एडजॉइंट ऑफ डी क्वेश्चन नंबर 2 में निकालिए, कितना आ गया 3, -1 का निकालिए 2, है ना। ये कितना है, ये +2 है -2 है, देखना तो -2, हाँ इसका डंडा मिल गया, है ना, -2 है, ये -2 रहने दो। चलिए इसका निकालें, कितना हो गया 2 और 2 + 10 12, तो यहाँ आएगा -12। इसका निकालिए +6, इसकी बारी -1 यानी +1, ठीक है। फिर कितना आएगा 5, है ना। नेक्स्ट बोलिए -2, कौन है ये 2 3 5 का निकालें तो -2 का कितना हो जाएगा +2, है ना। इसका निकालिए -5 -6 -11, इसका निकालिए 5 -4 +1 -1 और 3 -2 कितना +5, और इसका क्या लेने ट्रांसपोज। तो क्या आंसर आएगा एडजॉइंट ऑफ बी 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5, यह आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आपको ये वेरीफाई करना है, देखिए A into adjoint of A is equal to determinant of AI is equal to adjoint of A into A। किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 तो 2 by 2 ऑर्डर का है, आपको दे रखा है 2 3 -4 -6, तो खैर ये सब तो बना लेना आप, इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं हम लोग, 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3। इसके लिए वेरीफाई करते हैं। चलिए इसका एडजॉइंट निकालिए, है ना, मैट्रिक्स है ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, कितना आ गया 0 9 + 2 11 तो -11 0, है ना। इसका निकालिए -3 का +3 चलिए इसका निकालिए 3 -2 +1, इसकी बारी -1 +1 आ गया, वो देखो इसका निकालिए दिस इंटू दिस -1, तो ये कितना आ गया +1 का कितना हो जाएगा -1, क्योंकि कौन है 2 3। अच्छा ये निकालिए +2 -2 माइनस का 6 -8 +8, और यहां से कितना मिलेगा -3 यानी प्लस का 3। इसका ट्रांसपोज तो 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो ये ले लो आप, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है इसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्सपेंड कर दो इसको R1 के अलाउंग, तो दिस इंटू दिस 0 -1 तो +1,
निकालिए कितना हो गया 9 + 2 11 + 2 0, तो कितना आएगा 11। ठीक है, अब आप क्या करें a इंटू एडजॉइंट, ये तो आपका एडजॉइंट ऑफ a हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं। a कितना है आपके पास 1 - 1 2 3 0 - 2 एंड 1 0 3, करिए मल्टीप्लाई करिए, दिस इंटू दिस 0 9 9 + 2 11 -11 3 + 8 0 0 है ना, यहाँ से -3 + 3 0, आपको यहाँ 0 11 0 और 0 0 11, कितना हो गया 11 बाहर निकाल लो, बाहर कितना बचा I3, सो 11 कौन है, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू I3, ये प्रूफ हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिसेस, है ना, तो 5 और 6 में तो 2/2 दे ऑर्डर का दे रखा है, 7th नंबर बनाएंगे, A मान लो इसको 1 2 3 0 2 4 एंड 0 0 5। चलिए इसका डिटरमिनेंट ऑफ A निकालें, कितना आता है 1 × 2 × 5 10। इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, इसका पहले एडजॉइंट निकालिए, चलिए एडजॉइंट निकालिए, इसका निकालिए कितना आता है 10, इसका निकालिए 0 0, इसका निकालिए प्लस का 10 तो -10, इसका निकालिए 5, फिर 0, कितना हो गया 8 8 - 6 + 2, फिर कितना आ रहा है 4 तो -4, इसका 2 ट्रांसपोज, है ना, तो A इनवर्स कितना होता है भाई, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, कितना आ गया 1/10, 10 0 0 -10 5 0 और 2 - 4 2, ये आंसर A इनवर्स हो गया। हमने 7th नंबर का क्वेश्चन था 3/3 ऑर्डर का, 8 9 और 10, ये ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए, आपको इनवर्स निकालना है, A गिवन है आपको 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। चलिए इस A मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए, पहले आप इसका डिटरमिनेंट ऑफ A निकालो, सो डिटरमिनेंट ऑफ A R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लो, R1 के अलोंग, है ना, दिस इंटू दिस माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू -1। क्यों भाई, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1, सो -1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यू कैन डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट। नाउ कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ A, निकालें एडजॉइंट ऑफ A, 1 का निकालें, कितना आता है -1, 0 के लिए काम करिए, दिस इंटू दिस 0, ये निकालें 0, A22 का निकालें, कितना आता है माइनस cos अल्फा, A22 का कितना आ रहा है ना, A23 निकालें, कितना आया साइन अल्फा, तो माइनस का साइन अल्फा, A31 0, A32 साइन अल्फा, तो यहां आके माइनस साइन अल्फा, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम cos अल्फा, इसका क्या ट्रांसपोज, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू कितना है -1, ट्रांसपोज ले लो -1, है ना, 0, तो आप -1 से डिवाइड भी कर दें, 0 cos अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस cos अल्फा, ये आपका A इनवर्स। देर पहले भी हमने बनाया था, A गिवन है आपको 3725, B आपको गिवन है 6879, तो ये कह रहा है कि वेरीफाई A इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। चलिए ये बनाइए, ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है
A is equals to 3 1 minus 1 2. Show that a square minus 5a plus 7i equals to null matrix and hence find a inverse. चलिए 12 और 13 ये दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम लोग. बनाते हैं हम लोग. दो मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है. ए बी, ए इंटू बी निकालो आप. चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करें. 3 7 2 5 6 8 7 9. फर्स्ट एलिमेंट A11 कितना हो गया ये 18 और 49 कितना हो गया ये 7 और यहाँ से कितना हो गया 67. अच्छा यहाँ कितना हो गया 12 और 35 कितना हो गया 47. ठीक है ना. अच्छा A12 फर्स्ट रो कितना मिला मुझे 7 87 और 16 45 कितना हो गया ये 61. बोलो यही आ रहा है ना A इंटू बी. आप डिटर्मिनेंट इसको एक नया मैट्रिक्स मान लो. डिटर्मिनेंट ऑफ सी. डिटर्मिनेंट ऑफ सी कौन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है देखो ये कितना हो गया 15 माइनस 14. डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो गया 54 56. यहां से कितना मिलेगा 1 और यहां से कितना मिलेगा -2 है ना. एडजॉइंट ऑफ सी यानी एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना होगा. इन दोनों को इंटरचेंज 61 67 और इनको नेगेटिव साइन. तो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी. तो एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना मिलेगा आपको 61 माइनस 87 माइनस 47 67 डिवाइडेड बाय -2. ठीक है ना. आप ऐसे भी लिख सकते हैं नहीं भी लिखो तो चलेगा. ठीक है ना. चलो राइट हैंड साइड देखते हैं इसका RHS. B इनवर्स इंटू A इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ B एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय क्या डिटर्मिनेंट ऑफ B डिटर्मिनेंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ B निकालें. B का एडजॉइंट इन दोनों को तो क्या करो इंटरचेंज. यहाँ 9 यहाँ 6 यहाँ -8 -7. एडजॉइंट ऑफ A निकालो 5 यहाँ 3 -7 और -2 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना दे रखा है -2 तो माइनस का 1/2. मल्टीप्लाई करें कितना हो गया ये 45 और 16 45 और 16 कितना हो गया 61. नेक्स्ट करें 35 और ये कितना हो गया -12 माइनस का 47. देखो सेम वही आ रहा है 61 माइनस का 47 फिर यहाँ कितना आ रहा है -87 और ये 67. सो क्या प्रूफ हो गया A इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स A इनवर्स. होता है ये तो आएगा ही आएगा प्रॉपर्टी है. चलिए शो दैट A स्क्वायर निकालिए इस क्वेश्चन में. A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A इंटू A. 3 1 माइनस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करिए 9 माइनस 1 8 -3 -2 -5. चलिए ये निकालिए 3 + 2 5 -1 + 4 3. ये A स्क्वायर निकाला मुझे. मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है. A स्क्वायर -5A + 7I2. सो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 5 -5 3 -5A. Now multiply this matrix by the 5. So each and every element should be multiplied by the 5. This becomes 15. 5 -5 और 10 plus 7I2 means 7007. Now देखिए 8 - 15 -7 -7 + 7 0 5 - 5 0 ये मिलकर के 0 3 - 10 -7 + 7 0 नल मैट्रिक्स. तो मुझे क्या मिला यहां से A स्क्वायर -5A + 7I = 0. इसको प्री मल्टीप्लाई कर दो.
प्री मल्टीप्लाई कर दो या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, किससे? ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स ए स्क्वायर को लिखो ए इंटू ए, -5 ए इनवर्स ए प्लस 7 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स नल मैट्रिक्स। ए इनवर्स को अगर उसी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा? आई इंटू ए कितना होता है? 8 माइनस ये कितना हो गया? 5/2, सेकेंड ऑर्डर का है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए इनवर्स आई मतलब ए इनवर्स। तो 7 टाइप ऑफ ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स को नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो नल ही आएगा। यहां से 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5/2 माइनस ए, 5/2 5005 माइनस ए 3 1 -1 2। चलिए सबट्रैक्ट कर दो, 5 - 3 2, 0 - 1 -1, यहां से कितना मिल गया? +1, 5 - 2 3, और डिवाइडेड बाय क्या कर दो? 1/7 टू कैलकुलेट ए इनवर्स, ये आंसर। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन आपको 14 में दे रखा है, ये कह रहा है कि ए और बी कोई दो नंबर्स हैं जिसके लिए ये मैट्रिक्स दे रखा है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। ए स्क्वायर निकालिए ए स्क्वायर, 3 2 1 1 3 2 1 1। चलिए निकालिए ए स्क्वायर, कितना आएगा? 9 9 + 2 11। यहां निकालिए 3 3 + 1 4। चलिए उसकी बारी, 6 और 4 8, सॉरी 6 और 4 नहीं आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है? देखो 6 + 2, हाँ 6 + 2 8, यहां से कितना आ रहा है? 2 + 1 कितना? 3, है ना। अब ये रिलेशन ले लो आप, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू नल। ए स्क्वायर 11 8 4 3। इस मैट्रिक्स ए को आप स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करिए, 3a 2a a और a प्लस bi2 b 0 0 b इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का 0 0 0 0। यहां से क्या रिलेशन आएगा? 11 + 3a 11 + 3a + b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और 8 + 2a इज इक्वल टू 0। यहां से a कितना मिलेगा? -4, है ना, बात समझ में? अच्छा यहां से भी देखो कितना मिलता है आपको? 4 + a, तो a कितना आ गया? -4। यहां से निकालो b का वैल्यू, b कितना है? -11 - 3, a का वैल्यू -4, कितना हो जाएगा? +3। अच्छा b का वैल्यू चाहिए ना, यहां से भी निकाल सकते हो, 3 + a + b इज इक्वल टू 0। a कितना है? -4, है ना, 12 1 आएगा, हाँ 1। यहां से भी कितना आ रहा है? b = 1। सो a आपका कितना आ रहा है? -4, और b कितना आ रहा है? 1। यहां से 3/3 ऑर्डर के लिए। सो फॉर द मैट्रिक्स A 1 1 1 1 2 -3 and 2 -1 3, शो दैट, थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, शो दैट a³ - 6a² 5a प्लस 11i3 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड a इनवर्स। चलिए ये क्वेश्चन बनाए, पहले a² निकालो फिर a³ निकालो। चलिए a² निकालें पहले, a² इज इक्वल टू a इंटू a। चलिए इसी 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। करें आप, मल्टीप्लाई करें, कितना आता है बोलिए? 1 + 1, और ये कितना हो गया? 4 आ रहा है। दिस इंटू दिस 1, यहां से कितना मिला? 2, है ना, 3 3 - 6 3 - 6 -3, दिस इंटू दिस 2 -1 + 1, है ना, और 7। एक भी एलिमेंट में मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, है ना। चलिए दिस 1 + 2 3 3 -1 + 2, a2 2 निकालिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 + 4 5 5 + 3 8 2 -2 0 -3, है ना। चलिए a1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 - 3 + 3 कितना आया? 1
चलिए 1 -6 -5 -5 -9, हाँ, और थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 है ना, 2 + 3 5 5 9 14, ये आ रहा है। ठीक है, अब 6a² निकाल लेते हैं, 6 टाइम्स ऑफ a², क्योंकि चाहिए ना हमें, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। और 14 × 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 84। चलिए नेक्स्ट, और -84, a³ निकालें, a³ = a² × a² कितना, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 into a, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, करिए मल्टीप्लाई करिए, दिस इंटू दिस, 4 + 2 कितना हो गया, 6 6 + 2 कितना मिला आपको, हाँ, -3 8 5 5, और यहां से माइनस का कितना हो गया 28, कितना मिला माइनस का 23, ठीक है ना। नेक्स्ट 7 7 -3 4 4, और ये कितना हो गया 28 28, कितना हो गया 32। चलिए सेकेंड कॉलम की बारी, 4 और 4 8 8 -1 7 -3 और 16 13 13 + 14 27, फिर 7 7 -6 +1 +1 1 -14, कितना हो गया माइनस का 13। चलिए ये कितना हो गया 4 4 -6 -2 -2 +1, है ना, यहां से -3, ऐसे अलग से लिख लिया करो, -3 और यहां से कितना मिलेगा -24, बोलो, और यहां से -42, कितना आ रहा है माइनस का 27 और 42, कितना हो जाएगा 69। लास्ट 7 7 + 3 9, और 9 और 42 42 और 9 तो 51 हो गया, 51 और 7 58, कहां पे, है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, ये जरा लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करते हैं। a³ - 6a² + 5a + 11i3, a³ कितना हो गया, ये रहा 871 -23 27 -69 32 -13 58, माइनस का 6 टाइम्स ऑफ a², 24 12 6 -18 48 -84, यहाँ +84 -18 42 +5a, उस a को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 5 5 10 -15, है ना, 10 -5 और प्लस का 15 प्लस 11i3, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, सॉल्व करना। 8 माइनस का 24 कितना बचा, और प्लस का 5 और 11, ये कितना हो गया 16 और 8 कितना हो गया 24 24 -24 0 7 7 -12 -5 +5 0 1 -6 -5 +5 0, चलो -23 प्लस का 18 5, है ना, -5 + 5 0, कितना हो गया नल मैट्रिक्स। अब आपको A इनवर्स निकालना है, तो देखो आपको क्या दे रखा है, ये इतना दे रखा है, इसको प्री मल्टीप्लाई कर दो आप A इनवर्स से, तो A इनवर्स यहाँ लिखिए A × A², a³ को ब्रेक करिए, 6A इनवर्स A × A + 5A इनवर्स × A + 11A इनवर्स I3 = A इनवर्स नल मैट्रिक्स। अब देखो ये कितना बन गया आपका I × A² माइनस का ये कितना हो गया I, तो माइनस का 6 है, प्लस ये कितना हो गया 5I3, और यहां से कितना मिला +11A इनवर्स और नल मैट्रिक्स। क्या चाहिए मुझे A इनवर्स, है ना, तो
11A इनवर्स इज इक्वल टू 6A माइनस A स्क्वायर माइनस 5I3। 6A, वो जो मैट्रिक्स A दे रखा है उसको 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 6 6 और 6 माइनस का 18 है ना, 12 माइनस 6 और 18, ठीक है ना, माइनस का A स्क्वायर निकाल रखा है ना आपने, कितना है A स्क्वायर आपका 421 माइनस 3 8 माइनस 14 प्लस 14 यहाँ पे 7 यहाँ माइनस 3 माइनस का 5I3 यानी 5 0 0 0 5 0 0 0 5। देखो कितना लेंदी हो जाता है ये 3/3 देने पर। चलो सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 5 माइनस 3। 6 में से देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 4 प्लस का 2, 2 माइनस 5 माइनस 3, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 1 5, 6 प्लस 3 9, 12 में से 8 गया तो 4, 4 में से 5 गया तो माइनस 1, माइनस 18 और प्लस का 14 माइनस 4, 12 में से 7 गया तो 5, माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3, 18 में से 14 गया तो 4, 4 में से 5 गया तो माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 11 कर देंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू A इनवर्स। ये आंसर क्लियर है। अब देखो ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था आपका 15, 16 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, वही 3/3 के लिए आपको ये प्रूफ करना है इस तरह का रिलेशन और फिर उससे ही क्या निकालना है A इनवर्स, तो वह आप अपने आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, क्वेश्चन नंबर 17 यहां देख लें। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दे रखा है, लेट A बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। A जो है आपको Aij 3/3 का नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 ये गिवन। तो ये कह रहा है कि देन एडजॉइंट ऑफ A, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1, n का वैल्यू कितना है 3, सो दिस विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इस ऑप्शन का बी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ A इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी A आपको गिवन है Aij 2/2 ऑर्डर और n का वैल्यू कितना हो गया 2 और डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि इन्वर्टिबल बोल रहा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स, अभी हमने ये प्रॉपर्टी में प्रूफ किया कि डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स कितना होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, यानी डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, ये आंसर, ठीक है। तो ये अभी आपको कितने में दे रखा है बी ऑप्शन में। तो ये इस तरह से ना पूरी एक्सरसाइज खत्म कर ली है हम लोगों ने ना, 4.5 एक्सरसाइज कवर कर लिया हमने, कंप्लीट कर लिया।